श्रीलंका में हालात बद से बदतर। राष्ट्रपति भवन पर जनता का धावा, भारी तादाद में लोग राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। कल पीएम के घर में लोगों ने आग लगाई थी और राष्ट्रपति भवन पर अभी भी भीड़ कब्जा है। प्रदर्शनकारियों ने कल धावा बोल करके कब्जा कर लिया था और अभी भी ये कब्जा जारी है और बड़ी तादाद में लोग यहां पर आ रहे हैं, अंदर घूम रहे हैं, परिवार को लेकर आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन को किसी पब्लिक प्लेस की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और बाहर ओपन फॉर ऑल का लगा हुआ है पोस्टर और ये अलग अलग तस्वीरें। राष्ट्रपति भवन की 6 तस्वीरें। मीटिंग करते प्रदर्शनकारी, किचन पर महिलाओं का कब्जा, जिम में वर्कआउट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, बेडरूम में आराम फरमा रहे हैं लोग, प्रदर्शनकारी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं प्रदर्शनकारी सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता विशाल पांडे श्रीलंका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल पांडे, क्या खबर है आज की? 2 दिन हो चुके हैं राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया हुआ है प्रदर्शनकारियों ने और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिख रहा है किस तरह भीड़ वहां बढ़ती चली जा रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रपति भवन पर, राष्ट्रपति के घर पर और प्रधानमंत्री के घर पर जो प्रदर्शनकारी थे उनका पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। आज हमने दिन भर राष्ट्रपति के घर के अलग अलग हिस्से से रिपोर्टिंग की। सभी हिस्सों पर जो प्रदर्शनकारी थे उनका कब्जा है, वो वहाँ पर मौजूद हैं, घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति का सचिवालय है वहाँ पर भी हॉल के अंदर तक प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। लगातार वो यही मांग कर रहे हैं कि राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा दें और कोई नई सरकार का गठन हो जिसके बाद यहां पर हालात कुछ पटरी पर आ सके। यही प्रदर्शनकारियों की मांग है। एक बार तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, मैं जहां पर मौजूद हूं, ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दोनों के घर के बीच का रास्ता है, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारी यहां पर आ जा रहे हैं और यहां से राष्ट्रपति सचिवालय भी थोड़ी दूरी पर है और ये पूरा प्रदर्शन पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन जब लोगों का गुस्सा एक लेवल से ज्यादा पहुंच गया तब यहां पर हमें ये तस्वीरें देखने को मिली कि जनता सीधे राष्ट्रपति के घर में घुस गई, प्रधानमंत्री के घर में घुस गई और अब वो देश के दिवालिया होने का ऐलान किया गया विशाल, और उसके बाद पब्लिक सड़क पर उतर आई और सीधे धावा बोल दिया राष्ट्रपति भवन में। श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। प्रदर्शनकारियों का प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा। पूर्व पीएम विक्रम सिंघे के घर में घुसे हैं प्रदर्शनकारी। घर के अंदर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। कल भीड़ ने पीएम के घर पर आग भी लगा दी थी और तोड़फोड़ का यह सिलसिला जारी है। तो राजपक्षे परिवार के साथ साथ रानिल विक्रम सिंघे भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। उनके घर भी तोड़फोड़ की गई, कल आग लगा दी गई थी। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, रानिल विक्रम सिंघे से क्यों खफा है? राजपक्षे परिवार के साथ जो नाराजगी है लोगों की समझ में आती है। रानिल विक्रम सिंघे की क्या गलती रही जो कि उनके घर पर भी तोड़फोड़ की जा रही है? देखिए, जब महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया और रानिल विक्रमसिंघे नए प्रधानमंत्री बने तो लोगों को यह उम्मीद जगी, यह आशा जगी कि शायद अब श्रीलंका की जो बदहाल अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ जाए, यहां पर चीजें सुधर सकती हैं, लोगों को रसोई गैस की दिक्कत नहीं होगी, डीजल पेट्रोल की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये समस्याएं लगातार बढ़ती गई और यही कारण है कि राजपक्षे परिवार के साथ साथ जो मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, उनके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा लगातार यहां बढ़ता जा रहा है। कल उनके निजी आवास में आग लगा दी गई थी, आज उनके सरकारी आवास पर लोगों ने कब्जा कर लिया है और अब उनके भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मेजॉरिटी साबित करता है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अब यहां पर ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्सा, प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा और शायद ही किसी देश में ऐसी तस्वीरें सामने आई हो जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया। पूरे परिसर में प्रदर्शनकारी घूम रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में खुफिया रास्ता मिला है। राष्ट्रपति भवन में हाई सिक्योरिटी बंकर है। भवन के बेडरूम से अलमारी से इसका रास्ता बना हुआ था। अब इन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। तो वो खुफिया रास्ता जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए था, अब प्रदर्शनकारियों ने उस रास्ते को भी खोज निकाला और बंकर के अंदर भी बाकायदा घूमते हुए नजर आए। विशाल, क्या यही वो रास्ता था जिससे कि राष्ट्रपति को बाहर निकाला गया था, गोटाबाया राजपक्षे को, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है?
देखिए, यहाँ पर पहले से इस बात के इनपुट थे कि बहुत भारी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर का घेराव कर सकते हैं और ये पूरा घेराव शुरू होने से पहले ही जो हमें जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रपति को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया। अब कहां पर इस वक्त राष्ट्रपति हैं ये किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर सुरक्षा के लिए इस तरह के बंकर जरूर बनाए जाते हैं जो वीवीआईपी होते हैं, लेकिन उन्हें किसी और रास्ते से बाहर लेकर जाया गया था क्योंकि चारों तरफ अगर देखें तो प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। कर्फ्यू का ऐलान पहले किया गया था, लेकिन जब लाखों की संख्या में श्रीलंका से लोग कोलंबो की तरफ बढ़ना शुरू किए तो कर्फ्यू को भी खत्म करने का आदेश दे दिया गया था। लेकिन आज हमने जो तस्वीरें देखी हैं, यहां पर सुरक्षाकर्मी जरूर मौजूद हैं जहां तहां, लेकिन कोई प्रदर्शनकारी को रोक नहीं रहा है। बिल्कुल, उन्हें ये जाहिर है कि लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं और सुरक्षा कर्मियों की तादाद कुछ 100 या 1000 में हो सकती है और काफी हद तक यह भी देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों से सहानुभूति भी है और इसी वजह से कोई टकराव बहुत ज्यादा अब नहीं हो रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारी पूरी तरह से हावी हैं। बड़ी खबर एक और बता दें, श्रीलंका से जुड़ी हुई नई सरकार के गठन पर मंथन किया जा रहा है। विपक्षी दलों में बैठकों का दौर जारी है। नई सर्वदलीय सरकार के लिए बैठक हो रही है। सर्वदलीय सरकार के लिए विपक्ष का मंथन चल रहा है तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट होने के आसार बन रहे हैं। राष्ट्रपति का इस्तीफा 13 जुलाई को हो जाएगा। रानिल विक्रमसिंघे ने कंडीशंस के साथ अपना इस्तीफा दे दिया है तो ऐसे में अब क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, इसको लेकर के विपक्षी दलों में बैठकों का दौर जारी है। विशाल, बड़ा सवाल यही है कि श्रीलंका में पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, एक पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है, इसमें आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? क्या विपक्ष वहां पर कोई मजबूती के साथ खड़ा होने की उम्मीद दिखती है? देखिए, यहाँ पर फिलहाल अगर देखें तो प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति भी 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं स्पीकर की बैठक में, लेकिन इसके आगे का जो राजनीतिक रास्ता है वो क्या हो सकता है? अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो अगर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति का चार्ज दिया जा सकता है या स्पीकर को 30 दिनों के लिए राष्ट्रपति का चार्ज दिया जा सकता है, अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों के राष्ट्रपति में से अगर कोई एक राष्ट्रपति बनता है तो 30 दिन के अंदर जो पार्लियामेंट है, जो उसके सांसद हैं, उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति चुनना होगा। लेकिन फिलहाल ये राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो नई सरकार बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा दावा पेश करेगा, जिसके पास बहुमत होगा, उसे यहां पर प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि ऐसी स्थिति में कौन आगे आता है, कौन सरकार बनाने की बात करता है, कौन प्रधानमंत्री बनने की बात करता है और किसे बहुमत मिल पाता है, क्योंकि यहां पर जो बहुमत है वो किसी एक पार्टी के पास नहीं है। इसमें सर्वदलीय सरकार बनाने की बात सामने आ रही है। कल का इंतजार और करना होगा, तब जाकर यह पता चलेगा कि आखिरकार यहां पर आगे राजनीतिक रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि आर्थिक संकट यहां पर बहुत ज्यादा है, लोगों के सामने समस्याएं हैं, लेकिन इसी बीच में जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी वो भी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक राजनीतिक संकट यहां पर खड़ा हो गया है। देश बिल्कुल जो हालात है विशाल श्रीलंका के, ऐसे में किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कि कुछ दिन कुछ महीनों में वहां के हालात ठीक कर सके, क्योंकि देश दिवालिया हो चुका है और बिल्कुल भी खजाना खाली हो चुका है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, श्रीलंका में अराजक हो गए हैं हालात। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है, सड़क पर भीड़ उग्र हो गई और उसका प्रदर्शन जारी है। सेना प्रमुख ने अपील की है कि हिंसक प्रदर्शन रोके जनता। श्रीलंका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जगह जगह भिड़ंत की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रीलंका के हालात कैसे काबू में आएंगे, क्योंकि भीड़ सड़कों पर है और भीड़ पूरी तरह से हावी नजर आ रही है और सुरक्षा बलों के जो प्रमुख हैं, सैन्य प्रमुख हैं, उन्हें अपील करनी पड़ रही है कि हिंसा रोके जनता। विशाल, बड़ा सवाल यही है कि आखिर आर्थिक और विशाल के पास हम चलें उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। श्रीलंका की स्थिति को लेकर भारत का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं, श्रीलंका के लोगों को कठिन दौर से निकालने की कोशिश भारत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें श्रीलंका के हालात की पूरी जानकारी है और हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। भारत जो कि लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है, पेट्रोलियम उसे उपलब्ध करा रहा है, साथ ही साथ खाने पीने का सामान भी मुहैया करा रहा है ताकि जनता के सामने भूखमरी के हालात ना हो। लेकिन राजनीतिक हालात को लेकर के भारत बहुत कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का यह बयान। विशाल पांडे हमारे साथ हैं और जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है पहले आपको सुनाते हैं। On Sri Lanka, we have been very supportive of Sri Lanka and we are trying to help and we are always very helpful
where they are concerned, but they are right now working through their problems, so we have to wait and see what. विशाल पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, भारत की भूमिका श्रीलंका में एक दोस्त की जरूर रही है, लेकिन भारत बहुत ज्यादा दखलंदाजी करने से बच रहा है क्योंकि हालात काफी वहां विस्फोटक हैं, लिहाजा भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखिए, एक पड़ोसी मुल्क होने का धर्म भारत लगातार निभा रहा है। अप्रैल से, जब से यहाँ पर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा बढ़ा है, जब से यहाँ पर जरूरी सामान की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, सबसे ज्यादा मदद अगर किसी देश ने की है तो वो भारत है। भारत ने डीजल पेट्रोल के कंसाइनमेंट से लेकर खाने पीने के सामान तक श्रीलंका लगातार भेजे हैं, और वो भी क्रेडिट लाइन पर भेजा है, और भारत लगातार मदद की पेशकश भी श्रीलंका को कर रहा है। और यही वजह है कि जब हम श्रीलंका की सड़कों पर घूमते हैं तो लोग भारत की तरफ बहुत मदद की आस से देखते हैं। उन्हें चीन पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि चीन के कर्ज तले यह देश पूरी तरह से दबता जा रहा है, उनके बोझ के तले यह देश दबता जा रहा है, और उन्हें एक भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद है, और भारत लगातार मदद भी कर रहा है। यहाँ के सरकार के साथ भी संपर्क में रहा भारत। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक डेलीगेशन भी आया था, जिसने यहाँ के जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उन पर पूरी एक रिपोर्ट भी तैयार की, और उसके बाद डेलीगेशन वापस भारत गया। और इस बीच भारत लगातार मदद के लिए आगे आ रहा है। ठीक है, मदद के लिए भारत हमेशा हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई हस्तक्षेप करने से परहेज कर रहा है, क्योंकि एक स्वायत्त देश है, एक स्वयंभू देश है श्रीलंका। बहुत शुक्रिया विशाल पांडे पूरी जानकारी के लिए।